नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रगतिवाद के दो महत्वपूर्ण कवियों के बारे में, रांगे राघव और रामविलास शर्मा। दोनों ही जो लेखक हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ तो बनी ही रहती हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं दोनों ही कवियों को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रांगे राघव के बारे में। और अगर इनके जन्म की बात की जाए, रांगे राघव के जन्म की बात की जाए तो 1923 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु जो है इनकी हुई 1963 ईस्वी के अंदर। एक क्वेश्चन जो है इनसे पूछा जाता है इनका मूल नाम। तो इनका जो मूल नाम था वो था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य ये इनका मूल नाम था। तो ये तीन जानकारियाँ इनसे संबंधित ये आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जो रचनाएं हैं इनकी आप लोगों को याद रखनी है। देखिए, सबसे पहली जो रचना है इनकी, उसका नाम है अजय खंडहर। अजय खंडहर जो है वो इनकी पहली रचना है, इसको याद रखें आप लोग। और दूसरी रचना है मेधावी। मेधावी इनकी दूसरी रचना है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये है 1944 और ये है 1947। तीसरी रचना है इनकी जिसका नाम है पांचाली। 1955। और उसके बाद में इनके दो मुक्तक काव्य हैं, वो भी आप लोग याद रखें। पहले का नाम है पिघलते पत्थर। और दूसरे मुक्तक काव्य का नाम है राह के दीपक। 5 की 5 रचनाओं को आप लोग कैसे याद रखेंगे इनकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप सभी को पता है, ट्रिक जो है सेंटेंस के रूप में बताता हूँ आपको। राघव जी अजय खंडहर में मेधावी और पांचाली से मिलने जाते हैं। मेधावी और पांचाली से मिलने जाते हैं, तभी पिघलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पिघलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पिघलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन राह के दीपक उन्हें बचा लेते हैं। मतलब क्या हुआ, राह में जो दीपक जल रहे होते हैं उनके सारे वो बाहर निकल जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। तो एक छोटा सेंटेंस है कि राघव जी अजय खंडहर में मेधावी और पांचाली से मिलने जाते हैं और तभी वहाँ पर पिघलते हुए पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन राह के दीपक उन्हें बचा लेते हैं। तो पांचों रचनाएं आप लोगों को याद रहेंगी। राघव से आपको याद रहेगा रांगे राघव, अजय खंडहर से पूरी रचना अजय खंडहर, मेधावी से मेधावी और पांचाली से पांचाली। पिघलते हुए पत्थर से पिघलते पत्थर और राह के दीपक से राह के दीपक जो रचना है पूरी पूरी आप लोगों को याद रहेगी इस तरीके से। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग जो दूसरे हमारे कवि हैं रामविलास शर्मा, उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। चलिए, इनकी रचनाओं को देखते हैं। रामविलास शर्मा जी की पहली रचना है जिसका नाम है रूप तरंग।
1956 की ये रचना है। दूसरी रचना का नाम है सदियों के सोए जाग उठे। सदियों के सोए जाग उठे। सदियों के सोए जाग उठे, और ये है 1988 की रचना। उसके बाद तीसरी रचना है इस अकाल बेला में। इस अकाल बेला में। उसके बाद में चौथी रचना है जिसका नाम है, चौथी रचना है इसका नाम है बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविता। बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविता, ये चौथी रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था 1997 के अंदर। तो ये 4 रचनाएं जो हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, और ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। राम के रूप को देखकर, ट्रिक है हमारी, राम के रूप को देखकर, राम के रूप को देखकर सदियों के सोए हुए जाग उठे। देखकर सदियों के सोए हुए जाग उठे। सदियों के सोए हुए जाग उठे तथा उन्हें अकाल से बचाने के लिए, तथा उन्हें अकाल से बचाने के लिए बुद्ध के पास जाने को कहा गया। बचाने के लिए बुद्ध के पास जाने को कहा गया। ठीक है, बुद्ध के पास जाने को कहा गया। तो चारों रचनाएं आप लोगों को इससे याद हो जाएंगी। राम से आप लोगों को याद रहेगा रामविलास शर्मा कवि का नाम। उसके बाद में सदियों के सोए हुए जाग उठे, तो सदियों के सोए जाग उठे इससे याद रहेगा। उसके बाद में है अकाल से आपको याद रहेगा इस अकाल बेला में, और बुद्ध से आपको याद रखना है बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविता। तो इस प्रकार से चारों के चारों आप लोगों को रचनाओं के नाम याद हो जाएंगे यहाँ पर। तो दोनों ही कवि आप लोगों को जो ट्रिक है दोनों कवियों की वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। साथ ही अगर मुझे फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर तो आप लोग वहाँ भी फॉलो कर लें मुझे, क्योंकि अच्छी अच्छी ऑडियो क्लासेस वहाँ भी आप लोगों को मिलती रहती है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर अगले कवि के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।